अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने वेक्टर इन प्लेन के बारे में पढ़ा था। आज हम 7.2 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम वेक्टर इन स्पेस के बारे में डिस्कस करेंगे। वेक्टर इन स्पेस सेम है जैसे वेक्टर इन प्लेन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर इन प्लेन को थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। प्लेन में हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। यहाँ पे अगर हम कोई भी पॉइंट P लेते हैं तो उसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। अब हर पॉइंट को जो कि प्लेन में हो उसे हम एक वेक्टर से एसोसिएट कर सकते हैं। वो किस तरह कि ओरिजिन को अगर हम इनिशियल पॉइंट ले लें और पॉइंट P को टर्मिनल पॉइंट ले लें तो OP जो होगा वो एक वेक्टर होगा पॉइंट P से एसोसिएटेड वेक्टर। इस OP वेक्टर को अगर हम वेक्टर U का नाम दे दें तो हमारे पास जो पॉइंट P था उसके कोऑर्डिनेट्स x और y थे, लेकिन जब हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये x y जो हैं वो उसके कंपोनेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो वेक्टर किस तरह लिखा जाएगा, u इक्वल टू वेक्टर OP। तो x y को हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स में क्लोज कर देंगे तो ये हमारे पास वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स हो जाएगा। इसे एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है कि अगर हम x एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर i ले लें और y एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर j ले लें तो वेक्टर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, OP इक्वल टू xi प्लस yj हो जाए। ये वेक्टर इन प्लेन है। अब वेक्टर इन स्पेस पे आते हैं। स्पेस में हमारे पास तीन एक्सिस होते हैं, एक x एक्सिस होता है, एक y एक्सिस होता है, एक z एक्सिस होता है। यहाँ पे अगर हम कोई पॉइंट P लेते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट्स भी तीन होते हैं, x, y और z। अब इस पॉइंट P को अगर हम वेक्टर से एसोसिएट करें तो ओरिजिन को हम इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं और पॉइंट P को टर्मिनल पॉइंट मान लें तो हमारे पास जो OP होगा वो पॉइंट P से एसोसिएटेड वेक्टर होगा। इस वेक्टर को हमने वेक्टर U का नाम दे दिया। तो इसको लिखने के भी दो तरीके हैं, x, y, z जो कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स थे वो वेक्टर के कंपोनेंट्स बन जाएंगे। तो वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स कैसे लिखा जाएगा, x, y, z को हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स में क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब x एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम यूनिट वेक्टर i ले लें, y एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर j ले लें और z एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर k ले लें तो वेक्टर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स कैसे एक्सप्रेस होगा, xi प्लस yj प्लस zk। यहाँ पे एक कंपोनेंट बढ़ जाता है स्पेस में। ठीक है, वेक्टर इन स्पेस की प्रॉपर्टीज भी सेम हैं जैसे वेक्टर इन प्लेन की हैं। जिस तरह उसका मैग्नीट्यूड निकाला था, एडिशन सब्ट्रैक्शन थी, उसी तरह से वेक्टर इन स्पेस के लिए भी हैं। एक्सरसाइज पे आते हैं, आपको साथ साथ क्लियर होता जाएगा। एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है, लेट पॉइंट A इक्वल टू 2, 5, B इक्वल टू -1 and 1, C इक्वल टू 2 -6, फाइंड 2AB माइनस CB। ये वेक्टर हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बता दिए मैं, ये वेक्टर फाइंड करना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों पॉइंट्स को अगर हम वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो पोजीशन वेक्टर्स क्या बन जाएंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ A इक्वल हो जाएगा OA के। तो हमारे पास जो 2, 5 थे वो पहले कंपोनेंट कोऑर्डिनेट्स थे पॉइंट A के, यहाँ पे कंपोनेंट्स की फॉर्म में जब लिखेंगे तो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स यूज करेंगे। ठीक है, पॉइंट B जो है उसे अगर हम तो उसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो -1 और 1 रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स में आ जाएगा और इसी तरह से OC हमारे पास 2 और -6 आ जाएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल AB वेक्टर निकाल लेते हैं। AB इक्वल होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं। OB हमारे पास -1, 1 है, OA इक्वल टू 2, 5 है, दोनों की वैल्यूज पुट की। अब फर्स्ट कंपोनेंट में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, सेकंड में से सेकंड को माइनस कर देंगे तो हमारे पास -1 -2 फर्स्ट कंपोनेंट आ जाएगा और 1 -5 सेकंड कंपोनेंट आ जाएगा। दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वेक्टर AB जो है वो -3 और -4 के इक्वल आ गया। अब वेक्टर CB फाइंड आउट कर लेते हैं। CB इक्वल होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C। दोनों की वैल्यूज पुट की। OB इक्वल हमारे पास है -1, 1 के, OC इक्वल है 2 और -6 के। दोनों की वैल्यूज पुट करने के बाद उन्हें सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट में से फर्स्ट माइनस करेंगे, सेकंड में से सेकंड माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 -2 और सेकंड कंपोनेंट 1 + 6 आ जाएगा। सॉल्व किया तो हमारे पास CB वेक्टर इक्वल आ गया -3 और 7 के। ठीक है, अब जो वेक्टर फाइंड करना था वो है हमारे पास 2AB - CB। दोनों की वैल्यूज निकाल चुके हैं, AB की भी और CB की भी।
दोनों की वैल्यूज़ पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू -3 -4 जो कि ए बी की वैल्यू है और सी बी हमारे पास है -3 -7। पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी वेक्टर के कंपोनेंट से तो 2 मल्टीप्लाई -3 6 हो गया और इसी तरह से -4 से मल्टीप्लाई किया तो -8 हो गया। अब हमारे पास सी बी वेक्टर एज इट इज़ लिख दिया। फर्स्ट कंपोनेंट में से फर्स्ट माइनस किया तो हमारे पास -3 आ गया, सेकंड में से -8 में से -7 माइनस किया तो -15 आ गया। यही वेक्टर फाइंड करना था 2ab माइनस सी बी, ये उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। लेट वेक्टर u इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस के, v इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 2k एंड w इक्वल टू 5i माइनस j प्लस 3k। तीन वेक्टर्स दिए हुए u, v और w। फाइंड द इंडिकेटेड वेक्टर और नंबर। अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, 3v प्लस w का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मॉडुलस वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। ठीक है, सबसे पहले 3v प्लस डब्ल्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो v वेक्टर हमारे पास था 3i माइनस 2j प्लस 2k, इसकी वैल्यू पुट की। w हमारे पास 5i माइनस j प्लस 3k है, उसकी वैल्यू पुट की। यहाँ पे जब 3 को वेक्टर v से मल्टीप्लाई करेंगे कंपोनेंट से, हमारे पास आ जाएगा 9i माइनस 6j प्लस 6k और w वेक्टर की वैल्यू एज इट इज़ 5i माइनस j प्लस 3k। अब यूनिट वेक्टर i की वैल्यू अलग से सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 9 14 हो गया, j की अलग से सॉल्व करेंगे तो -7 आ गया और k की अलग से सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस 3 9 हो गया। ये हमारे पास 3v प्लस w वेक्टर आ गया। अब इसका मॉड फाइंड करना है, मॉडुलस वैल्यू निकालनी है। तो मॉडुलस जैसे हमने वेक्टर इन प्लेन के बारे में पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर जो कंपोनेंट्स थे उनका स्क्वायर लेके उनका सम करते थे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेते थे। यहाँ पे भी हम इसी तरह से करेंगे। यूनिट वेक्टर i का जो कंपोनेंट है 14, उसे उसका स्क्वायर लेंगे, -7 का स्क्वायर लेंगे और 9 का स्क्वायर लेंगे और उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, और उसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 326 आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड एल्फा सो दैट अल्फा i प्लस अल्फा प्लस 1j प्लस 2k मॉडुलस वैल्यू है इसकी इक्वल टू 3। यहाँ से हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है। मॉडुलस वैल्यू का मतलब ये है कि कंपोनेंट्स का स्क्वायर लेना है और उनका सम करके स्क्वायर रूट ले लेना है। तो i वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो अल्फा है, उसका स्क्वायर लिया। यहाँ से j का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर लिया, अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर और इसी तरह से 2 का स्क्वायर आ गया और होल स्क्वायर रूट ले लिया इक्वल टू 3। इसे अगर सॉल्व करते हैं तो अल्फा स्क्वायर अल्फा एज इट इज़, अल्फा प्लस 1 हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई किया और इसी तरह से 2 स्क्वायर 4 आ गया इक्वल टू 3 हो गया। इन्हें सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस 4 5 हो गया और अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब स्क्वायर करेंगे दोनों साइड्स पे। बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी हैव, स्क्वायर करने से हमारे पास इक्वेशन आ गई 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 9। 9 को अगर हम लेफ्ट पे मूव करें तो साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा और इसे सॉल्व करें तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन लिया, कॉमन लेके अगर दूसरी तरफ राइट पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स अगर बनाएं तो हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे अल्फा प्लस 2 और अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, सेपरेट कर लेते हैं। अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0 सेपरेट एक इक्वेशन आ गई, अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0 जो है वो सेकेंड इक्वेशन आ गई। इसे सॉल्व करते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, राइट पे मूव करेंगे और यहाँ से अल्फा इक्वल टू 1 आ जाएगा, नेगेटिव था तो राइट पे मूव करने से पॉजिटिव आ गया। ये हमारे पास अल्फा की 2 वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके असाइनमेंट है एक्सरसाइज 7.2 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपके पास 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए ए बी सी के, आपने ये फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में ए बी फाइंड करना है, सेकेंड में 2ab माइनस सी बी वेक्टर फाइंड करना है और थर्ड में 2cb माइनस 2ca फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका क्वेश्चन अभी डिस्कस किया है लेक्चर में। सेकेंड क्वेश्चन है कि वेक्टर्स दिए में u, v और w, 3 वेक्टर्स दिए में, फाइंड द इंडिकेटेड वेक्टर और नंबर। ये आपने तीनों वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, और थर्ड में दिया हुआ है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मीन्स कंपोनेंट्स का आपने स्क्वायर लेके सम लेके उनका स्क्वायर रूट कर देना है।
या आपने मुझे ग्रुप में जमा करवा देनी है, ठीक है, फ्राइडे तक।